हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने चंडीगढ़ में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और हरियाणा में युवाओं को रोजगार और आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा और नशे का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और प्रदेश से नशे को खत्म किया जाएगा। बहुत स्वागत है मेरे साथ। हमारे 550 पोस्ट इसी तरह खाली रह गई। सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। उसमें 23 पद जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे। उसमें से 16% हरियाणा के बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए, हरियाणा के बाहर के लोग सेलेक्ट हुए, यानी 70% सिलेक्शन हरियाणा के बाहर के युवाओं का था। इसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई। 99 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इनमें से 77 बाहर के थे, सिर्फ 22 हरियाणा के थे, यानी 78% बाहर के लोगों का सिलेक्शन हरियाणा की नौकरियों में हुआ। और यह सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूं। लेक्चरर ग्रुप बी की टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भर्ती हुई, उसमें 157 में से 103 जो लोग थे वो हरियाणा के बाहर के सेलेक्ट हुए, यानी 66% हरियाणा के बाहर के लोगों का इस जॉब के लिए भी सिलेक्शन हुआ। इसके बाद आप देखें 2019 में इसी सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती हुई थी, जिसमें 18 में से 11 लोग जो थे वो हरियाणा के बाहर के थे, यानी 61% बाहर के सिलेक्शन इस भर्ती में भी हुए। एचसीएस की भर्ती में 34 लोग बाहर के सिलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ। हरियाणा अकेला ऐसा प्रांत है जहां पे जो स्टाफ नर्स और वेटनरी की पोस्ट निकलती है, उसके लिए हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल या हरियाणा वेटनरी रजिस्ट्रेशन काउंसिल का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। इसकी वजह से हरियाणा के अंदर भी हमारे बच्चों को इन जॉब्स में नौकरी नहीं मिल पाती।